वेलकम बैक क्लास। लेट अस कंटिन्यू विद द सिक्स्थ सम। आपके सिक्स्थ सम के अंदर बेटा लिखा है p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। इट इज जस्ट लाइक योर फिफ्थ सम। यहां पर भी दो बार माइनस था, यहां पर भी दो बार माइनस है। स्टार्टिंग में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, स्टार्टिंग में भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो नीड नॉट वरी। सबसे पहले तो PSN लिखकर रेडी रखते हैं। So what is PSN? P stands for product, S stands for sum and N stands for number. Product means multiply. तो हमें क्या multiply करना होगा? We have to multiply the first coefficient, that is the number, with the last, the third term. अब P के साथ कुछ भी नहीं है. Where there is nothing, there is 1. So I will be writing here 1. Followed by product means multiply, and the last term is negative 44. So I will be writing here negative 44. 1 multiply by negative 44 will give me answer negative 44. Correct? And then sum मतलब जो नंबर या जो टर्म बीच में रह जाता है, that is negative 7. So I will write here negative 7. अब बच्चों the most important काम, that is आपको और मुझको ऐसे दो नंबर को सिलेक्ट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44, लेकिन अगर उन्हें प्लस या माइनस कर दे तो आंसर आना चाहिए 7. So think of two numbers जिनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 44, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 7. करेक्ट आंसर इज 11 4 अगर आप 11 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 44, और 11 और 4 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 7. यानी एक बात तो कंफर्म है, हमारे नंबर्स का सिलेक्शन एब्सोल्युटली राइट है. सो लेट मी राइट हियर 11, 4. अब बारी आती है साइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अभी मैंने आपको लगभग 5 बार पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है बेटा कि ये जो सम की साइन होती है ना, ये साइन हमेशा बड़े नंबर को दी जाती है. द रीजन, इंटीजर्स का रूल नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहता है व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर नंबर इज नेगेटिव, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. मतलब ये जो साइन है ये हमेशा ग्रेटर नंबर को ही देनी चाहिए. तो आप 11 और 4 में ग्रेटर बन जाएगा 11, तो माइनस उसको दे दिया. अब आप अपने आप से बात करो, हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट में? माइनस. यस और नो? तो अब आप क्या देखोगे? माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू माइनस. तो करेक्ट आंसर इज प्लस. करेक्ट. अगर आप माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा? माइनस. अब चेक करते हैं क्या हमने सब कुछ सही किया है या नहीं. तो चेक केयरफुली. माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस will give me minus. 11 multiplied by 4 will give me 44. When one number is negative and another number is positive, put the sign of greater number and always subtract the number. 11 minus 4 बन जाएगा 7. सब जगह से देख लो हमने एकदम राइट कैलकुलेशन विथ नंबर एंड साइन अडॉप्ट किया है. अब बचता है खाली सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्विंग. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. लीविंग अ लाइन, पहला टर्म हम ऐसा का ऐसा ही कॉपी करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ नेगेटिव 7p हम इन दो को लगाएंगे. दैट इज नेगेटिव 11p, पॉजिटिव 4p एंड देन नेगेटिव 44 विल बी ब्रॉट डाउन. क्लियर? अब बेटा आपके सामने बोर्ड पे 4 टर्म नजर आते हैं. इन 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Let us concentrate only on p square minus 11p. What can you see over here? p square minus 11p. इन दो में सिर्फ एक ही चीज कॉमन नजर आती है, that is p. यहां पर p 2 बार है,
यहाँ पर p एक बार है, तो हम सिर्फ p को हमारा कॉमन वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस राइट हियर कॉमन एज p, ब्रैकेट ओपन। ऊपर p कितनी बार चाहिए? 2 बार। हमारे पास ऑलरेडी एक कॉमन है, सो पुट योर वन फिंगर डाउन, बचता है सिर्फ एक। सो आई विल राइट हियर 1p, दैट इज सिंगल p, माइनस साइन ब्रॉट डाउन। नाउ आई वांट 11। अब मुझे क्या चाहिए? 11। p के साथ कोई भी नंबर नहीं है, सो वेयर देयर इज नथिंग देयर इज 1। सो 1 ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? तो आई विल गेट 11। सो करेक्ट आंसर इज 11। 11 के साथ सिर्फ एक p होना चाहिए, और वो एक p ऑलरेडी बाहर लिया जा चुका है। सो जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, प्लस साइन ब्रॉट डाउन। अब इन दो के अंदर आप ध्यान दोगे, आपके पास है 4p और दूसरा है -44। 4 और -44 सिर्फ एक जगह कॉमन हो सकते हैं, एंड दैट इज 4 का टेबल। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 44 भी आता है। सो आई विल बी टेकिंग हियर 4। अब क्योंकि कॉमन बाहर आ चुका है, देन ओपन ब्रैकेट, और आप ध्यान से देखो, ऊपर प्लस साइन, नीचे प्लस साइन, ऊपर 4, नीचे 4, ऊपर चाहिए p, हमारे पास p नहीं है, सो आई विल राइट हियर p। अब हमें चाहिए माइनस साइन, सो प्लस ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव मी माइनस, आंसर इज माइनस। अब हमें चाहिए 44, 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव मी 44, आंसर इज 11। 4 11 जा, और आप देखो p minus 11, p minus 11, once again both the brackets are similar। so अब आप क्या करोगे? p और पॉजिटिव 4 एक ब्रैकेट में लिख दो, और क्योंकि ये 2 बार रिपीट होता है, so we will write only once p minus 11, and by this आपका 6th sum भी comes to an end। अब एक बात बेटा पूरी ऑनेस्टी के साथ आप अपने आप को ही बताना, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सम आपको क्लियर हो गया है, एंड उससे भी ऊपर अब कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है ये भी समझ में आने लगा है। एंड दैट इज द रीजन आई सेड इट इन द वेरी फर्स्ट सम कि पहले 5 सम पूरी ईमानदारी से खाली सुनना और ध्यान से एक्सप्लेनेशन को समझना, अपने आप आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे। सो आई रेस्ट विद द 6th sum। In the next video, we will be meeting with the 7th sum of the same practice set. Till then, take care of yourself and